दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने 20s में हैं या लेट टीन्स में हैं तो अपना पैसा आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे मुझसे कोई ना कोई पूछता है। इंस्टाग्राम पे डीएम, ईमेल्स, यूट्यूब पे कमेंट्स, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग और आई एम अ स्टूडेंट, मेरी इतनी पॉकेट मनी है तो मैं इतनी ही सेव कर सकता हूं और मैं इसको कैसे इन्वेस्ट करूं और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचूं। सो मेरा फर्ज इस वीडियो में आज बनता है आपको क्लैरिटी देना कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचेंगे, बिकॉज 20s इज hands down the best decade to start your investment. आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा एंड आई विल टेल यू व्हाई। सबसे पहली चीज है कि आप कम से कम एंड आइडियली कोई भी लोन ना लें। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप कम से कम और आइडियली कोई भी लोन ना लें। जब कभी भी आप लोन लेते हैं दोस्तों तो आप एक तरीके से बंध जाते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था ऑन वेदर यू शुड बाय और रेंट अ हाउस, और उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये बोला कि घर खरीदना अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत जल्दी घर खरीदने की वजह से आप बंध जाएंगे। एजुकेशन लोन फिर भी समझ सकता हूं, होपफुली आप एक ऐसे पॉइंट पे होंगे जहां ये एजुकेशन लोग आपके माँ बाप आपके लिए ले सकते हैं। मेरी तब भी रिकमेंडेशन रहेगी कि कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो प्लीज़ अपने नाम पे लीजिए, अपने माँ बाप के नाम पे नहीं। गुड थिंग इज एजुकेशन लोन्स काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे आते हैं, लेकिन कुछ लोन्स हैं जो तो 100% आपको नहीं लेने हैं। पर्सनल लोन कभी नहीं, गाड़ी लोन पे प्लीज़ नहीं, बाइक भी अगर आप ले रहे हैं तो छोटा से छोटा अमाउंट लीजिए ताकि आपकी EMI बहुत ही कम हो। So the first thing you have to do as a fine, wise investment professional is reduce and eliminate your loans in your 20s. दूसरी चीज, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस इज essentially the way that you are preventing or planning for something that is unforeseen. कुछ भी हो सकता है, जिंदगी ऐसी ही है। तो दो तरीके के इंश्योरेंस हैं और सिर्फ दो ही इंश्योरेंस हैं जो मैं रेकमेंड करूंगा। पहला लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप एक टर्म प्लान लें। आप बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़ें कि वो एक एंडाउमेंट प्लान है, वो एक मैच्योरिटी प्लान है। इन सब में आप बहुत ज़्यादा कवर नहीं ले पाएंगे। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो कवर का अंदाजा लेने के लिए 20 से 25 गुना आपकी साल की सैलरी इज अ गुड कवर। तो अगर आपकी सैलरी फर्ज करिए 5 लाख रुपए महीना है, 5 लाख रुपए साल की है, तो आप 20 से 25 विच मीन्स 1 से 1.5 करोड़ का एक फाइनेंशियल कवर ले सकते हैं, विच इज द टर्म इंश्योरेंस प्लान। अगर आप यंग हैं एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन योर 20s, आपको ये 1 करोड़ की इंश्योरेंस या टर्म प्लान एज लो एज 6 to 8,000 रुपीज में मिल सकती है। तो सोचिए, अगर आप अपने 20s में हैं या आपने अभी अभी कमाना शुरू किया है, आप 23, 22 हैं, तो आपको यही 1 करोड़ का कवर 7,000 रुपए विच मीन्स अराउंड 500 रुपीज अ मंथ में मिल सकता है। दैट्स ब्रिलियंट, इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर एक इंसान के लिए होनी चाहिए। आपके माँ बाप, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो, अगर आपके बच्चे हैं तो वो, अगर आप एक कंपनी या एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो मोस्ट लाइकली उनका एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होगा जो आपको और आपके माँ बाप को कवर करेगा। इंश्योर करिए कि वो अप्रोक्सीमेटली हर एक इंसान का 1 लाख रुपए का कवर हो। तो मतलब अगर आप 3 लोग हैं तो आपको 3 लाख का टोटल कवर मिल रहा है। ये फैमिली प्लान्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान को सिर्फ 1-1 लाख रुपए ही मिलता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी की हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है तो द एंटायर 3 lakhs कुड बी स्पेंट ऑन दिस पर्सन। अगर आपको किसी कंपनी से नहीं मिल रहा है या अगर आप खुद एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना बिजनेस है या कुछ भी और हो तो आपको वो खुद लेना पड़ेगा। नो लोन्स और मिनिमल लोन्स एंड इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ, दैट इज व्हेन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। सबसे बड़ी गलती वो ये थी कि
मैंने अपने लोन चुकाने से पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करी और आज मुझे ये रियलाइज़ होता है 40 साल की उम्र में कि वो कितना गलत था। लोन को कम रखिए और फिर उसके बाद जो बचता है वो इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। When you are in your 20s, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप यूजुअली ज़्यादा नहीं कमा रहे होते, शुरुआत की कमाई होती है, तो मोस्ट ऑफ योर टैक्स लायबिलिटीज आर वेरी लो। आप ज़्यादा टैक्स नहीं दे रहे होते हैं, काफ़ी लोग तो टैक्स स्लैब से नीचे ही होते हैं, तो कोई भी टैक्स नहीं होता, विच मीन्स योर इन हैंड जो इनकम आपको मिलती है वो सबसे हाई होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, विच मीन्स आपके पास पूरा पोटेंशियल है ये सारा पैसा जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं करने के लिए। What is the right investment ratio? जितना आपको महीने में इन हैंड मिलता है उसका कम से कम 20%, 20% आपको इन्वेस्ट करना है। तो फर्ज करिए अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं तो 10,000 रुपए महीना विच इज 20% ऑफ 50,000 आपको इन्वेस्ट करना है। 20s का सबसे बेस्ट चीज पता क्या होता है दोस्तों, कि कोई ना एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप रईस हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपके पास बहुत पैसा है। तो अगर आप गरीब हैं और गरीब दिखते हैं और गरीबी से ही अपनी जिंदगी बिताते हैं तो लोगों को लगता है यार अभी तो कमाना शुरू किया है, सब सही है। सो व्हाई डोंट वी यूज दैट, व्हाई डोंट वी यूज दैट टू आवर एडवांटेज। अपने 20s में महंगे फोन खरीदना, महंगे महंगे घरों में रहना, महंगे महंगे जगहों पे खाना खाना, दिस इज नॉट नेसेसरी। एंड आप को ये लगेगा नहीं 20s तो मेरा पीक यूथ है एंड आई हैव टू एंजॉय एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, लेकिन इसकी वजह से आप अपना पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर द नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स दाव पे लगा रहे हैं। डोंट मेक दैट मिस्टेक, डोंट मेक दैट मिस्टेक। अपने 20s में लिव लाइक अ पॉपर, लिव लाइक अ पुअर इंडिविजुअल, लिव far below your means, and जितना ज़्यादा आप रेगुलरली डिसिप्लिन फैशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 20%, उतनी ही आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगी। लेट्स डिस्कस नंबर्स, क्योंकि ये तो थोड़ा सा ज्ञान लग रहा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उस सवाल का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में और फिर पता चलेगा कि क्या आपका जवाब सही था या नहीं। सवाल है ये, फर्ज करिए कि आप 20 साल के हैं और आप 65 इयर्स की एज तक हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो मतलब अगले 45 साल तक आप हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे। आप ये चाहते हैं कि 65 इयर्स की एज पर आपके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये 1 करोड़ उस समय के 1 करोड़ नहीं है, आज के 1 करोड़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर आप नहीं समझते हैं, बहुत जरूरी है समझना। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था इन्फ्लेशन पे, उसको चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। इन्फ्लेशन का मतलब ये कि अगर आप 65 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए चाहते हैं, जो कि आज की डेट के 1 करोड़ हैं, तो 65 साल पे वो 1 करोड़ से बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू 1 करोड़ ही होगी क्योंकि चीजों का दाम बढ़ गया होगा। सो फर्ज करिए कि आपको 65 इयर्स की एज पे आज की डेट के 1 करोड़ चाहिए, विच इज अ बिग अमाउंट। तो सवाल है, आज आप 20 के हैं, 65 तक आप हर महीने पैसा डालेंगे, आप 65 की साल पे 1 करोड़ के साथ रिटायर करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन 5% है, मतलब हर साल चीजें 5% महंगी होती जा रही है। आपको हर महीने कितने पैसे डालने होंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए बन जाए? वीडियो पॉज करिए, कैलकुलेटर मत निकालिए और कमेंट सेक्शन में जाके अभी इस सवाल का जवाब दीजिए। दे दिया? बढ़िया। बहुत सारे लोग होंगे, मुझे नहीं पता कि आपने क्या बोला है, पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगे यार 1 करोड़ लेने के लिए तो काफी फाइट मारनी पड़ेगी, राइट? लेकिन इट इज अनबिलीवेबल कि इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल चीज है। अगर आप हर साल
10% रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं। 10% है। एंड मैं बताऊंगा कि 10% कैसे बन सकता है। बहुत आसान है बनना, इवन रेगुलरली फॉर 45 ईयर्स। लेकिन अगर आप 10% भी कमा सकते हैं तो आपको हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। चौंक गए? फिर से बताता हूं, 2,000 रुपए हर महीना, स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 20 ऑल द वे टू एज 65। 10% के रिटर्न पे और 5% के इन्फ्लेशन पे आपको 65 साल की उम्र पे 1 करोड़ रुपए देगा। आज के 1 करोड़ रुपए, जो कि उस समय पे 3.5 करोड़ रुपए हो गए। सिर्फ 2,000 रुपए महीना। अब आप सोचिए कि अगर आप 5,000 डाल सकते हैं, 2,500 डाल सकते हैं, 10,000 डाल सकते हैं, ये सोचिए कि अभी आप 2,000 डाल सकते हैं, लेकिन शायद 3 साल में आप इस 2 का 5 डाल पाएंगे, फिर 3 साल में इस 5 का 10 डाल पाएंगे, फिर 3 साल में आप इस 10 के 15 डाल पाएंगे। इट विल जस्ट चेंज द इक्वेशन। सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन एक और हैरानी, अगर आप अब 20 के नहीं हैं, लेकिन अब आप 30 साल के हैं और वही सेम चीज कर रहे हैं, 2,000 रुपए महीना, 10% रिटर्न, इन्फ्लेशन 5% पे है, तो 1 करोड़ की बजाय आपको पता कितने मिलेंगे? सिर्फ 50 लाख। आधा पैसा गया, आधा पैसा सिर्फ 10 साल के अंतर से। अगर आप 20 साल की जगह 10 साल अपनी इन्वेस्टमेंट डिले कर देते हैं और 30 साल की उम्र पे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए सिर्फ 50 लाख रहेंगे। अगर आप वही 30 साल को और 10 साल बाद करके 40 साल से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हैं, 65 तक ही करते हैं 2,000 रुपए डाल के, तो वो 50 लाख सिर्फ 25 लाख हो गए। दिस इज द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। आप सब लोग जो अपने 20s में हैं या जो अपने 30s में भी हैं, आज ही शुरू करना है, आज ही शुरू करना है, क्योंकि हर एक दिन आपसे कंपाउंडिंग छीन रहा है। आप ऐसे सोचिए कि आज जो मैं 1 रुपए डालूंगा 20 साल की उम्र पे, वही अगर मैं 30 साल में डालूंगा तो मेरे 1 रुपए की कीमत सिर्फ 50 पैसे होगी। मैंने 50% वैल्यू अपने पैसे की गंवा दी, क्योंकि इन 20 साल की उम्रों में मैं पार्टी करना चाहता था, मैं लाइफ एंजॉय करना चाहता था। वो सब जरूरी है, लेकिन आपका डिसिप्लिन टू इन्वेस्ट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट। अब फाइनल सवाल, एंड दैट इज कि अगर आपको ये रिटर्न चाहिए तो आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? एफडी में तो नहीं इन्वेस्ट करना है। मतलब मैंने एक जंग छेड़ दी है एफडी के अगेंस्ट, और जो इंसान मुझे कन्विंस कर सकता है कि एफडी में पैसा डालकर आप समझदारी का काम करते हैं, उस इंसान से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। एफडी इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट टू मेक इफ यू आर इन योर 20s, क्योंकि आप अपने 20s में रिस्क ले सकते हैं। आपको अपना पैसा प्रोटेक्ट नहीं करना, आपने अपने पैसे को ग्रो करना है। व्हेन यूर ओल्ड, एफडीज आर ग्रेट, क्योंकि तब आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है। आप ये नहीं चाहते कि मैंने इक्विटी में सारा पैसा डाल दिया है और मैं 40-45 साल की हो चुकी हूं और उस पॉइंट पे मार्केट डूब गया तो सारा पैसा चला गया। बिकॉज इन योर 20s अगर मार्केट डूब भी जाता है, यू आर इन्वेस्टेड टिल 65, राइट? आप 45 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, तो उन 45 सालों में तो बहुत सारी बार मार्केट डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टे पुट, बाय एंड होल्ड। इन्वेस्ट करेंगे और होल्ड करके रखेंगे। किस चीज में इन्वेस्ट? स्टॉक्स, इक्विटीज, बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड। आप स्टॉक्स खरीदेंगे कंपनीज के जो बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। आपको म्यूचुअल फंड्स नहीं पसंद हैं, पर्सनली मैं स्मॉल केस से इन्वेस्ट करता हूं।
लिंक बिलो है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है हाउ टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, उसको चेक कर सकते हैं। आई पर्सनली लव स्मॉल केस। स्मॉल केस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट बाय Zerodha, उसको आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसे काम करता है, लेकिन आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स हैं एंड दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। दैट्स नंबर 1। उसी के थ्रू आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड इज अ ग्रेट एसेट। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 1990 से पिछले 30 सालों में गोल्ड ऑन एन एवरेज हैज रिटर्न्ड 10% एवरी ईयर, जो कि बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। सो गोल्ड में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनली, बहुत कूल सी चीज है आजकल, क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर्सनली आई एम अ बिलीवर, बट प्लीज मेरा एडवाइस मत लीजिए क्योंकि काफी रिस्की एसेट है। 20s में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इट, लेकिन आपका पूरा कॉल है। इफ आई वर इन योर प्लेस इन द 20s, मेरा पोर्टफोलियो, चाहे मैं जितने भी पैसे डाल रहा हूं, 2000 रुपए हो सकते हैं, 20,000 रुपए महीने हो सकते हैं, here is what I would do. I would invest about 30% of this money directly into companies or stocks. And usually I will go for the top companies. अपनी इंडस्ट्री के जो टॉप प्लेयर्स हैं. So 30% in direct stocks. Around 40% in portfolio stocks. Small case या म्यूचुअल फंड, whatever is your preference. High risk, high return पे जाइए because that is what you can afford in your 20s, which means stocks तेजी से नीचे जाएंगे, तेजी से ऊपर जाएंगे, लेकिन ओवर अ 45 ईयर पीरियड या whatever is the time that is left before your retirement, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि रिस्क लेने की आपकी एपेटाइट थी, आपकी क्षमता थी। That's what you did. ये हो गया 70%. About 20% I will put in gold. It's a stable asset, बहुत अच्छी कमोडिटी है, धीरे धीरे ग्रो करती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। The best way to invest in gold is please don't buy jewelry. The way to invest in gold, if you use an investment, is to invest in gold bonds. इसका मतलब ये कि कैसे जैसे जैसे ग्लोबली गोल्ड का दाम बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। The right way to do it is to invest in something called sovereign gold bonds, and that is basically the best way to invest in gold. आपको सोना अपनी तिजोरी में नहीं रखना है, आपको डिजिटली गोल्ड के प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। एंड फाइनली 10% I will put in cryptocurrency. Bitcoin will be my preference. बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल का मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस वीडियो को बनाने की डेट पे बिटकॉइन $30,000 का हो चुका है। कुछ ही महीने पहले वो 15 से $16,000 का था। तो बहुत तेजी से बढ़ता है, उतनी ही तेजी से गिरता है। But I would still say for the long term 45-year period, it is a great investment to make and you should totally, absolutely consider it. 30% direct stocks, 40% portfolio stocks, 20% gold, 10% cryptocurrency. That will be my portfolio for all of your 20s. फिर से याद दिला दूं, सिर्फ 2,000 रुपए महीना, 20 साल की उम्र से 10% रिटर्न पे, 5% इन्फ्लेशन पे, आपको 65 साल की उम्र पे 1 करोड़ रुपए देगा आज की डेट के। इट इज अनबिलीवेबल हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। इसको समझने के लिए एक एक्सेल शीट है, डिस्क्रिप्शन पे कमेंट भी पिन्ड है, आप उससे प्ले अराउंड कर सकते हैं। अपना अमाउंट डालिए जो आपकी श्रद्धा है, आप कितना उस अमाउंट को ग्रो कर सकते हैं वो डालिए, एंड आई विल शो यू कि कितने रिटर्न पे आपको कितना पैसा एट द एज ऑफ योर रिटायरमेंट मिलेगा। And that will then hopefully convince you that the best time to start investing is today. Ankur Warikoo, signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।